हेलो हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ परमानेंट सीक्रेट ड्रिल का पार्ट 11। हाँ दोस्तों, इसलिए स्टोरी को टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने प्रेस पार्ट में देखा था, किस तरह से परमैन उस रोबोट को हरा देता है और अपने स्कूल चला जाता है। और सीन दिखाया था सुमीरे का। सुमीरे अपनी मोम के साथ अपने घर पर पहुँचती है तो वो देखती है कि उसकी मोम जिस घर के बारे में बता रही थी वह किसी और का नहीं, वह मिस्सू का घर है। और उसे पता चलता है कि उसकी मोम और उसकी मिस्सू की मोम दोनों को दोनों बचपन की एक अच्छी दोस्त थी। और ये सब जानकर वो एकदम चौंक जाती है। और ऐसे ही कुछ समय बाद मिस्सू की मोम चाय बनाने चली जाती है और तभी वहाँ पर मिस्सू की एंट्री होती है। और सुमेरी की मोम जैसे ही मिस्सू को देखती है वो एकदम से कहती हैं, तुम अब आगे। मिस्सू जैसे ही सुमेरी की मोम की इस बात को सुनता है तो वो एकदम डर जाता है और वो कहता है अपने मन में कि लगता है उसकी मोम ने मेरी आइडेंटिटी देख ली है, इसलिए वो मुझे पहचान गई। और वह घबराने लगता है। तभी सुमेरे बोलती है कि मोम, क्या आप मिस्सू को जानती हैं। फिर उसकी मोम जैसे ही ये बात सुनती है तो वो एकदम से कहती है, नहीं, बल्कि मैं तो तुमसे पहली बार मिल रही हूँ। और ये बात सुनकर मिस्सू कहता है, लेकिन आंटी आप कुछ देर पहले यूँ क्यों बोल रही थी कि तुम, ऐसा लग रहा था जैसे कि आप मुझे पहले से ही जानती हूँ। मिस्सू की इस तरह की बात सुनकर सुमेर की मोम कहती है, वो इसलिए क्योंकि मैंने एक बार एक फ़ोटो देखी थी जिसमें परवीन के पीछे तुम खड़े थे। मुझे लगा तुम वैसे ही भीड़ में खड़े हुए कोई लड़के हो जो ऐसे ही खड़ा है। मुझे क्या पता था तुम मेरी फ्रेंड के बेटे निकलोगे। और ये बात सुनकर मिस्सू कहता है, क्या, लेकिन तुम एक बार बताओ, तुम मुझे पहले से जानते हो क्या। मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम मुझे पहले से जानते हो। और ये बात सुनकर मिस्सू हड़बड़ाने लगता है। वो कहता है, नहीं 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 आंटी, मैं तो आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। और वो अपने मन में कहता है कि यार मैं तो बेकार में सोच रहा था कि सुमेरी की मोम को मेरी आइडेंटिटी पता चल गई और मैं खुद अपनी आइडेंटिटी क्यों रिवील करने चाह रहा हूँ। फिर मिस्सू एकदम से कहता है, अरे वाह, सुमेरी भी आई है। फिर मिस्सू क्या करता है, अपने बैग को खोलने लगता है और उसमें से एक नोट निकालता है और एक पेन और कहता है, आपका एक ऑटो मिलेगा। और ये सब देखकर सुमेरी को काफ़ी गुस्सा आता है और सुमेरी क्या करती है, उस नोट और पेन को धरती में फेंक देती है और कहती है कि अगर तुमने दोबारा मेरे सामने ऑटोग्राफ का नाम भी लिया ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और ये सब सुनकर ना तो सुमेर की वो हंसी लगती है और वो कहती है, जैसा सोचा था तुम वैसे ही हो। तुम्हारी याद कुछ कुछ परवीन से मिलती है, मैं उसे पहले भी मिल चुकी हूँ। और तभी उसकी माँ वहाँ पर चाय लेकर आ जाती हैं और वो कहती है, मिस्सू तुम आ गए। और वो देखती हैं कि मिस्सू के कपड़े गंदे हो रहे हैं और उसके घुटनों पर चोट लगी है। और ये सब देखकर वो एकदम से कहती है कि मिस्सू, ये तुम्हारे पैरों पर चोट कैसे लग गई और ये तुम्हारी क्या हालत बना रखी है। और मॉम की इस तरह की बात सुनकर मिस्सू एकदम से कहता है कि मॉम, दरअसल मैं स्कूल में एक, अब वो क्या सोचने लगता है कि अब मैं क्या बोलूँ मॉम को। तो वो बोलता है, ठीक है, मैं अपनी मॉम को वही बोल देता हूँ जो मैंने अपने स्कूल में बोला था। तो वो कहता है कि मॉम, मैं स्टोर रूम में गिर गया था जिस वजह से मेरे कपड़े भी गंदे हो गए थे और चोट आ गई थी। दरअसल जब परवीन आया था ना तो उसकी लड़ाई हो रही थी रोबोट से, तो मैं डर गया था कि वह रोबोट कहीं हमारे स्कूल पर हमला ना करे, इसलिए मैं स्टोर रूम में चला गया था। और ये सब सुनकर ना तो मिस्सू की मॉम कहती हैं, क्या, लेकिन तुम्हें भला स्टोर रूम में जाने से इतनी चोट कैसे लग सकती है। तो ये बात सुनकर मिस्सू कहता है कि मॉम प्लीज शांत हो जाइए, मैं बता तो रहा हूँ ना। फिर मिस्सू की मॉम कहती, जल्दी बताओ तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी। फिर मिस्सू कहता है कि दरअसल मॉम, मैं स्टोर रूम में गिर गया था जिस कारण मेरे कपड़े भी मैले हो गए थे और मुझे चोट आ गई थी। और ये सब देखकर वो एकदम से कहती है, तुम्हारी पैर की पट्टी खुली हुई है, तुमने ढंग से नहीं बनवाई, लाओ। और वो उसका पैर देखने लगती हैं। और जब वो उसकी पट्टी खोल रही होती है तो सुमेरी की मोम ये सब देख रही होती है कि वो चोट कोई मामूली चोट नहीं है बल्कि किसी कटने के निशान की जैसी होती है। और उसी वक्त कुकर की सीटी बजने लगती है और वो कहते हैं, अरे नहीं, कुकर की सीटी लग गई, मुझे जाना होगा। और वो वहाँ से चली जाती है। और तभी सुमेरी की मोम कहते हैं, लाओ, मैं कर देती हूँ तुम्हारे पैर पर पट्टी। और वह मिस्सू के पैर को पकड़ लेती हैं। और मिस्सू कहता है, नहीं नहीं आंटी, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सुमेरी की मोम कहती हैं, नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है क्या, आखिर तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड की बेटे जो हो, मैं तुम्हारी पट्टी क्यों नहीं कर सकती। और सुमेरी की मोम उसका पैर पकड़कर बड़े ध्यान से देखने लगती है और कहती है, क्या मिस्सू, सच में ये चोट तुम्हें स्टोर रूम में गिरने से लगी थी। और ये सब सुनकर मिस्सू एकदम डर जाता है और वो कहता है कि हाँ आंटी, आपसे बोला ना कि मैं स्टोर रूम में गिर गया था। मिस्सू की बात सुनकर सुमेरी की मोम कहती हैं कि मिस्सू, मैं तो सिर्फ तुमसे ऐसे ही मजाक कर रही थी। तुमने बोला ना ये चोट तुम्हें स्टोर रूम में गिरने से लग गई थी, फिर मैं तुमसे बार बार ये क्यों पूछूंगी, और तुम इतने घबरा क्यों रहे हो। और मिस्सू एकदम से कहता है कि पहले खुद घबराने वाली बात करती हैं और फिर पूछ रही हैं कि मैं घबरा क्यों रहा हूँ।
और तभी सुमेरे देखती है कि उसकी मॉम बड़ा अजीब तरह से बर्ताव कर रही है मिस्सू के साथ। और वो एकदम से कहती है कि मॉम क्या मैं मिस्सू की पट्टी कर सकती हूँ आपकी जगह? तो उसकी मॉम कहती हैं क्यों? तो सुमेरे कहती है बस ऐसे ही। तो उसकी मॉम कहती है ठीक है कर दो। और वह फिर अपनी मॉम के हाथ से पट्टी लेकर मिस्सू के पैर पर पट्टी करने लगती है। और तभी मिस्सू चिल्लाने लगता है डर से। और तभी सुमेरे कहती है कि क्या हुआ मिस्सू? तो वो एकदम वो कहता है कि कुछ नहीं सुमेरे, आप पट्टी कीजिए मिस सुमेरे। और सुमेरे की मॉम बड़ी ध्यान से देखती हैं कि जब मिस्सू को दर्द हो रहा था तो सुमेरे को भी तकलीफ़ हो रही थी। और वो सोच रही थी कि जब मिस्सू को चोट लग रही है तो सुमेरे को क्यों दर्द हो रहा है। और तभी अचानक मिस्सू की मॉम आ जाती है और कहती है अच्छा और ठीक वक्त पर मैंने खाना उतार लिया वरना जल जाता। और वो देखती है कि इसके पैर पर पट्टी हो चुकी है। और वो कहती है तो तुम्हारे पैर पर पट्टी हो गई? तो वह कहता है मिस्सू हाँ मिस्सू मैंने खुद पैर पर पट्टी कर दी मेरे पर। फिर मिस्सू की मम्मी मिस्सू के पास आती हैं और कहती हैं कि मिस्सू पहले ये बताओ तुम्हें हर दूसरे तीसरे दिन तुम्हें चोट कैसी लगती रहती है? मैं तो तुमसे परेशान हो चुकी हूँ। तुम आखिर करते क्या हो? आखिर तुम करते क्या हो और तुम्हें हर दूसरे तीसरे दिन तुम्हें चोट लगती रहती है? पहले मुझे ये बताओ कैसे ले। और ये सब सुनकर सुमेर कहती है कि आंटी बस करिए, वैसे ही मिस्सू की बहुत चोट आ चुकी है, अब चोट लग गई तो अब उसे इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है। सुमेर की बात सुनकर मिस्सू की मॉम कहती हैं कि मैं जब उस पर चिल्ला रही हूँ तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है। और ये सब सुनकर सुमेर एकदम अटकती आवाज़ में कहती है कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहना चाहती थी कि इस वक्त मिस्सू से कुछ कहना बेकार है क्योंकि मिस्सू को इस समय चोट लग गई है। जब वो ठीक हो जाए तब उससे आप कह सकती हैं ताकि वो ज़्यादा परेशान ना हो। और सुमेर की बात सुनकर दोनों की दोनों सुमेर को घूरने लगती हैं। और सुमेर कहती है कि क्या हुआ। और तभी मिस्सू कहता है कि मॉम मुझे बहुत भूख लग रही है, प्लीज़ मेरे लिए खाना ले आओ। और ये सब सुनकर दोनों का ध्यान एकदम मिस्सू की तरफ जाता है। और मिस्सू की मॉम एकदम से कहती हैं तुम्हें दिखता नहीं क्या इस वक्त घर में मेहमान आए हैं और तुम्हें अपने खाने की पड़ी हुई है। और मिस्सू की मॉम इतना कहकर सीधे सीधे चाय लेने जाती हैं और वो देखती हैं कि चाय ठंडी हो चुकी है। और वे एकदम से कहते हैं अरे नहीं ये तो ठंडी हो गई, ठीक है तो मैं इसे फिर से गर्म कर लाती हूँ। और ये सब सुनकर सुमेर की मॉम कहती है नहीं नहीं तुम उसे गर्म करके मत लेकर आओ, वैसे भी हमारे चाय का बिल्कुल भी मन नहीं है। तुम ऐसा करो तुम पहले खाना ले आओ, हम भी मिस्सू के साथ बैठ कर खाना खाएंगे, आखिर मिस्सू के साथ खाना खाना बार बार थोड़ी नहीं मिलता हमको। और मुझे भी मिस्सू से काफ़ी बातें करनी है। और ये सब सुनकर मिस्सू एकदम चुप हो जाता है, उसे तो समझ में नहीं आ रहा होता है कि सुमेर की मॉम ने उससे क्या कह दिया। फिर सुमेर की मॉम की बात सुनकर मिस्सू की मॉम कहती हैं ठीक है मैं खाना ले आती हूँ पहले। और वो अंदर जाती हैं खाना लेने के लिए और बाकी सब टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी सुमेर की मॉम कहती है वैसे मिस्सू तुम कुछ अपने बारे में बताओ। तो ये बात सुनकर मिस्सू एकदम हड़ाने लगता है और वो कहता है क्या मैं आपको क्या बताऊं, मेरे अंदर बताने लायक क्या है जो मैं आपको बताऊं। तो सुमेर की मॉम कहती है नहीं नहीं मेरा मतलब है कुछ भी बता दो, जैसे कि तुम परवीन को कब से जानते हो। और ये सब सुनकर मिस्सू कहता है अच्छा तो आप ये जानना चाहते हैं कि मेरी दोस्ती परवीन से कैसे हुई थी। तो मैं आपको बता दूं मेरी दोस्ती परवीन से 2 साल पहले हुई थी और तब से हम अच्छे दोस्त हैं। और मिस्सू की इस बात को सुनकर सुमेर की मॉम कहती है लेकिन ये सब तो मैं पहले से जानती हूँ, ये सब तो मुझे सुमेर ने बता दिया। फिर मिस्सू कहता है क्या बता दिया? फिर कहता है वो अपने मन में अब मैं बताऊँ क्या। फिर मिस्सू एकदम से कहता है वैसे आंटी आप मेरी मॉम को कब से जानती हैं, जरा अपने बारे में बताइए ना। और ये बात सुनकर सुमेर की मॉम कहती है अच्छा तो तुम अपनी मॉम के बारे में और मेरे बारे में जानना चाहते हो। तो सुमेर भी कहती है हाँ मैं भी जानना चाहती हूँ। और तभी मिस्सू की मॉम भी वहाँ आ जाती हैं और वो सबके लिए खाना परोसने लगती हैं। और जब वह खाना परोस रही होती हैं तब वह एक प्लेट शिमला मिर्च की दूसरी तरफ रख देती हैं। और वह सुमेर की मॉम कहती हैं कि ये सब तुमने प्लेट उस तरफ क्यों रख दिया है, मिस्सू की तरफ दो ना, जैसे मिस्सू को शिमला मिर्च दो। तो तभी सुमेर कहती है नहीं नहीं मॉम मिस्सू को शिमला मिर्च बिल्कुल पसंद नहीं। और ये सब सुनकर एकदम सुमेर की मॉम और मिस्सू की मॉम दोनों चौंक जाती हैं। वो कहती हैं एक साथ तुम्हें कैसे पता। और मिस्सू भी चौंक जाता है इस बात को सुनकर। और ये बात सुनकर सुमेर एकदम से कहती है कि बोना में एक बार पाको ने मुझे बताया था कि तुम्हें शिमला मिर्च बिल्कुल पसंद नहीं, वो तुम्हारी एक अच्छी दोस्त है ना। तो ये बात सुनकर मिस्सू कहता है ओ तो आपको इसलिए मेरे बारे में इतना सब पता है, क्या पाको मेरे बारे में आपसे बातें करती है क्या। तो सुमेर कहती है हाँ वो तुम्हारे बारे में सब कुछ बताती है।
आपको मेरे बारे में ये सब पाको ने बताया, तभी मैं सोचूं आपको इतना सब मेरे बारे में कैसे पता, और वैसे पाको ने मेरे बारे में क्या क्या बताया। तो सुमेरी कहती है उसने बताया कि तुम पढ़ाई में बहुत कमज़ोर हो और तुम्हें शिमला मिर्च भी बिल्कुल पसंद नहीं। सुमेरी की बात सुनकर मिस्सू एकदम गुस्सा सा हो जाता है, क्योंकि उस बात का उसे बुरा नहीं लग रहा था कि उसे शिमला मिर्च पसंद नहीं, बल्कि उसने ये कह दिया था सुमेरी से कि वह पढ़ाई में कमज़ोर है। वह इस बात से नाराज़ हो गया था। और ये सब सुनकर दोनों के दोनों हंसने लगती हैं और सुमेरी भी। तभी मित्सु अपना सिर नीचे कर लेता है शर्म की वजह से। और सुमेरी की मम कहती है काफ़ी कुछ जानते तुम मित्सु के बारे में। तो सुमेरी एकदम कहती है कि नहीं, वो तो सब मुझे पाको ने बताया था, इसलिए मुझे ये सब पता है। फिर मित्सु कहता है कि मम आप भी बताइए ना कि आपकी और उनकी दोस्ती कैसे हुई थी। तो सुमेरी की मम कहती हैं इसे छोड़ो, मैं बताती हूँ। तो वो बताती हैं हमारी मॉम और मैं पहले अमेरिका में साथ साथ पढ़ते थे, और जब हम स्कूल में साथ साथ पढ़ते तो ऐसी बढ़ते बढ़ते हमारी दोस्ती और ज़्यादा गहरी हो गई, और ऐसे पढ़ते पढ़ते हम कॉलेज में आ गए और हमारी दोस्ती और भी। मेरे कॉलेज के टाइम पर मैं लड़के से प्यार करती थी, वह कोई और नहीं, वह सुमेरी के डैडी हैं। और मुझे पता चला मेरी बेस्ट फ्रेंड और तुम्हारे डैड के दोस्त दोनों दोनों पहले से एक दूसरे को पसंद करते हैं, और उनकी बताने की एक दूसरे को हिम्मत नहीं हो रही होती है, तो हमने उनकी मदद की थी। और पता है उन्होंने हमसे ही पहले शादी कर ली, हमने ही उनको मिलाया और उन्होंने हमसे ही पहले शादी कर ली, बल्कि हमें पहले शादी करना चाहिए था। और ये सब सुनकर मिस्सू कहता है क्या, और सुमेरी कहती है क्या, लेकिन शादी कर ली तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये जापान शिफ्ट हो गई, मैं इस बात से नाराज़ थी, और मुझे इसका एड्रेस भी नहीं पता ताकि मैं उससे मिल सकूं। और ये सब सुनकर मिस्सू की मम कहती हैं अब छोड़ो भी ये सब। और ये सब सुनकर सुमेरी की मम कहती है कैसे छोड़ दूं, मैं तुम्हारी शादी करवाई थी और तुम मुझे ही भूल गई, तुम यहाँ शिफ्ट हो गई, लेकिन अब चिंता करने वाली कोई बात नहीं। तो यह सुनकर सुमेरी की मम कहती है क्यों, और मिस्सू और सुमेरी भी कहती हैं क्यों। तो सुमेरी की मम कहती हैं वो इसलिए क्योंकि अब मिस्सू की शादी मैं करवाऊंगी। और यह सुनकर मिस्सू एकदम चौंक जाता है क्या। और यह सुनकर सुमेरी की मम कहती है हाँ, जब मैंने तुम्हारे डैड की शादी करवाई थी तो मैं तुम्हारी भी शादी मैं करवाऊंगी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी लड़की ढूंढने की जिम्मेदारी मेरी। तो ये बात सुनकर मिस्सू कहता है लेकिन आंटी आप ये क्या बोल रही हैं, अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ। तो सुमेरी की मम कहती हैं क्यों, बड़े नहीं हो गए क्या, एक ना एक दिन तो तुम्हें शादी करनी करनी, तो मैं तुम्हारी ये लड़की ढूंढूंगी तो कैसा रहेगा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी लड़की सही ढूंढूंगी। और वह इतना सुनकर टेबल से उठने लगता है और कहता है मेरा खाना हो गया। और ये सब देखकर सुमेरी की मम कहती है इसे क्या हुआ। तो सुमेरी कहती है वो ना मिस्सू थोड़ा शर्मीला है और उसे इस तरह की बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। सुमेरी की बात सुनकर वह फिर से सुमेरी को घूमने लगती है और वो कहती है तुम्हें इतना सब मिस्सू के बारे में कैसे पता, इतना तो उसकी खास मॉम भी उसके बारे में नहीं जानती जितना कि तुम उसके बारे में जानती हो। तो सुमेरी हड़बड़ाकर फिर से कहती है कि ये सब मुझे पाको ने बताया। तो और ये बात सुनकर सुमेरी की मम कहती है हाँ मुझे पता है, तुम बस यही बोल ले जा रही कि पाको ने बताया, पाको ने बताया, लेकिन कोई भी लड़की किसी के बारे में इतना कैसे जान सकती है, मैं तो ये सोच रही हूँ। और तभी उसके दरवाजे के डोर बजने लगते हैं। तभी मिस्सू ऊपर जा ही रहा होता है, तभी वो देखता है कि उसके दरवाजे की डोर बज रही है, और वो क्या करता है वह ऊपर जाने की जगह पर दरवाजे को खोलने चला जाता है, और वो देखता है कि इसके दरवाजे के सामने मिच्ची खड़ी है। और मिच्ची को देखकर एकदम मिस्सू एकदम कहता है कि मिच्ची को तुम। और ये सुनकर एकदम सुमेरी चौंक जाती है, वो कहती है कि मिच्ची को यहाँ क्या कर रही है। तो मिच्ची को कहती है क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। तो मिस्सू कहता है हाँ क्यों नहीं, और वो अंदर आ जाती है। और वो देखती है कि इसके घर में सुमेरी और सुमेरी की मॉम दोनों साथ साथ हैं, और वो उन्हें देखकर एकदम चौंक जाती है। वो कहती है कि सुमेरी और सुमेरी की मॉम तुम्हारे घर में यहाँ क्या कर रही हैं। मिच्चिको की बात सुनकर मिस्सू कहता है तुम्हें शायद पता ना हो, सुमेरी की मॉम और मेरी मॉम बचपन की खास अच्छी दोस्त हैं, और वो इतने सालों बाद आज उनसे मिलने के लिए आई हैं। और ये सब सुनकर मिच्चिको कहती क्या। फिर मिस्सू कहता है हाँ, लेकिन अब बताओ तो सही मिच्चिको तुम यहाँ किस लिए आई थी। ये सब सुनकर मिच्चिको अपने मन में कहती है पूरी दुनिया में कोई और नहीं मिला क्या, पूरी दुनिया में कोई और नहीं मिला क्या जो सुमेरी की मॉम मिस्सू की मॉम की बेस्ट फ्रेंड निकली। और वो एकदम से कहती है चलो ये सब छोड़ो, मुझे उनसे क्या, मुझे तो मिस्सू से मतलब है। फिर मिच्चिको बड़ी प्यार से कहती है कि मिस्सू मैं अपने हाथ से बना हुआ तुम्हारे लिए केक लेकर आई हूँ। और ये बात सुनकर मिस्सू कहता है क्या। और मिच्चिको कहती है हाँ जरा चेक करके तो बताओ कैसा बनाया है मैंने।
और ये सब सुनकर सुमेरा को काफ़ी गुस्सा आता है और वो सुमेरे मिस्ट्रियों के पास जाती है और कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मिस्सू ने अभी अभी खाना खाया है, अगर वो इस तरह से खाना खाएगा तो उसकी तबीयत बिगड़ सकती है। और ये सब सुनकर मिस्सू को काफ़ी गुस्सा आता है। वो एकदम से कहती है तुम होती कौन हो कि तुम मुझे मिस्सू से केक देने से मना कर रही हो। और वो एकदम गुस्से में कहती है कि वो मेरा एक अच्छा बेस्ट फ्रेंड है और मैं इसलिए बोल रही हूँ। और ये सब सुनकर सबके सब चौंक जाते हैं और मिस्सू को भी, और वो कहती है क्या, और मिस्सू भी चौंक जाता है। ये सब सुनकर मिस्सू एकदम से कहता है क्या, लेकिन मिस्सू मेरे, आपसे तो मैं पहली बार मिल रहा हूँ और आपको तो मैं ठीक से जानता भी नहीं, और आप बोल रही हैं कि आप मेरी बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड हैं, कैसे। फिर सुमेरा बढ़ाते हुए कहती है एकदम से कि वो ना मैं इसलिए बोल रही हूँ कि क्योंकि 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 पाको मेरी ये बहुत अच्छी दोस्त है, तुम पाको के बहुत अच्छे दोस्त हो और इस हिसाब से तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हुए ना। और ये सब सुनकर मिस्सू एकदम कंफ्यूज होने लगता है। तो मिस्सू कहता है हाँ हाँ आप ठीक कह रही हैं। तो सुमेरा कहती है ठीक कह नहीं रही हूँ, बल्कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, अभी से ही ध्यान से सुन लो। और ये सब सुनकर मिस्सू एकदम डर जाता है और वो कहता है कि मिस्सू मेरे आपके क्या हुआ। और इसी के साथ ये चैप्टर ये समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में फिर से मिलेंगे। ओवर बाय सनारा।